भाई मुझे 62,000 का लॉस हुआ है। मतलब 62,000 का लॉस, मतलब कैसे हो सकता है यार? मतलब आपका अगर मुर्गा, हो सकता है आपके पास अगर ज़्यादा बढ़ रहे हो और मार्केट रेट आपने देखा ही था, मार्केट रेट कुछ ढंग से बढ़ा नहीं। तो उस कंडीशन में अभी आप भी सोच रहे होगे कि काश ये वाला रेट मिल जाता। अभी के समय में देखो, अभी के समय में अगर हमें फार्मिंग करनी है और लॉस से बचना है, ठीक है? अभी के समय में फार्मिंग करनी है और लॉस से भी बचना है, तो एक फार्म से काम नहीं चलेगा। अगर आपके पास एक फार्म है, चाहे आपके पास 5,000 का फार्म हो, चाहे आपके पास 500 का फार्म हो, अगर आपके पास एक ही फार्म है और उसमें आप एक ही बार में बच्चे डालते हो, निकालते हो, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इस कंडीशन में हमें ये करना है कि एक तो अपनी फीड बनाना है, सबसे पहले अपनी फीड बनाना है। हैचरी के ऊपर भी हम जाएंगे, हैचरी के ऊपर भी बात करेंगे और अपना खुद का हैचरी भी डालेंगे, बट अभी शुरुआत में अपना फीड बनाना है, ताकि हमारी फीड की कॉस्ट कम से कम 3 रुपये 4 रुपये पर केजी कम पड़ जाए, यानी कि एक बर्ड पे करीब करीब 9 से 12 रुपये हमें अंतर पड़ जाए, ठीक है? वो हमें अपना सेव करना है। और साथ ही साथ हमें क्या करना है अपने लिए, कि जो अपना फार्म है ना, आपके पास अगर 5,000 का फार्म है, 1,000 का फार्म है, जितने का भी फार्म है, अगर उसे आप डिवाइड करो, बैचेस वाइज निकालो। अगर आपके पास मान लीजिए 500 का अगर आपके पास फार्म है, 500 कैपेसिटी का फार्म है, तो 500 बच्चे एक बार में मत डालो, ढाई ढाई को 100 बच्चे करके डालो। आपके पास 1,000 का फार्म है तो आप 500 करके बच्चे डालो। अगर आपके पास 3,000 का फार्म है तो 1,000 करके 3 लॉट में बच्चे डालो। एक बच्चा अभी डालो, एक बच्चा 10 दिन 15 दिन के बाद डालो, फिर दूसरा तीसरा बच्चा जो है 10-15 दिन के बाद डालो। अगर आप इस तरीके से फार्मिंग करेंगे तो ही आप फार्मिंग में, अपनी पोल्ट्री फार्मिंग में सर्वाइव हो पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं, इस तरीके से नहीं करना है, एक ही बार डालो एक ही बार निकालो, तो आज के समय में मुश्किल कर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया। उसके बाद कुछ लोग कहेंगे कि भाई बायो सिक्योरिटी का इशू होता है, ये है वो है, और सारी बातें करेंगे। बातों पे ध्यान मत दो। बायो सिक्योरिटी का, हाँ मैं मानता हूँ बायो सिक्योरिटी का इशू है। तो बायो सिक्योरिटी को हमें कैसे काउंटर करना है? बायो सिक्योरिटी के लिए हमें सबसे पहले जो भी फार्म की क्लीनिंग होती है, फार्म की क्लीनिंग हमें अच्छे से करना है। जो भी उसमें तीनों की तीनों वैक्सीन होती है, तीनों की तीनों वैक्सीन करना है हर बैचेज में, जो भी 10-10 15-15 दिन के गैप में रहेंगे, उनके सब में वैक्सीन करना है। डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे हमें, अगर ठंडी है तो हमें हफ्ते में एक बार स्प्रे करना रहेगा, और कभी कभी तो उतना भी पॉसिबल नहीं होता, तो कम से कम फार्म के बाहर स्प्रे कर सकते हैं। गर्मी अगर पड़ रही, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो पहले 7वें दिन पे, और दूसरा क्या बोलते हैं, स्प्रे 7वें दिन पे होगा, 14वें दिन पे होगा डिसइंफेक्टेंट का। उसके बाद 21वें दिन से लेके, जब भी वैक्सीन वैक्सीन हो जाएगी, 21वें दिन से लेके आपको 3-4 दिन जो है, 1-2 दिन के गैप पे लगातार आपको डिसइंफेक्टेंट करना रहेगा, ताकि आप जो है एक, मतलब अब वो बना लो, मतलब एक सील्ड अपने फार्म की बना लो, कि आपका रोटेशन में चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। और इसके बाद अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम लगी रहती है कि हाँ यार कहीं लॉस ना हो जाए, कहीं पे और डिसइंफेक्टेंट का ये सब काम ना करे, एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल कुछ अपने पास रखे रहे, उसके साथ साथ अपने पास जेंटामाइसिन का इंजेक्शन और जेंटामाइसिन का इंजेक्ट उसका जो लिक्विड होता है, उसके बाद हाईबिट होता है, डीएनएस होता है, वो सब भी अपने पास रखें। कुछ प्रॉब्लम होती है तो बर्ड को लगा दें। अगर आप ये तो इस तरीके से आप अपने फार्म को सर्वाइव करो आगे की तरफ। रोटेशन में जब तक बच्चे नहीं डालोगे, तब तक इसी तरीके का लॉस आपको आते रहेगा। अगर आप रोटेशन में बच्चे डालोगे तो हाँ, किसी बैच में हो सकता है 72,000 का लॉस हो जाए, लेकिन वो आने वाले बैचेस में कवर कर देगा। अगर आपका 72,000 का लॉस हुआ था आज से सिर्फ और सिर्फ 10 दिन पहले, रेट काफ़ी कम था, ठीक है? 10 दिन पहले अगर आपका किसी वजह से 72,000 का लॉस हुआ था, अगर आपके पास रोटेशन में बैच होता और आज की डेट में अगर आपका बर्ड निकल रहा होता, ठीक है, तो आप सोच सकते हो कहाँ पे आप होते। जो भी 72,000 का लॉस होता वो कहीं मायने ही नहीं रखता, क्योंकि आपका ये कवर कर देता और पीछे से आपका एक तीसरा बैच और तैयार हो रहा होता, और वो सारा का सारा जो है मार्केट का चेंज कर दिया होता, और जो भी आपको लॉस हो रहा है उस लॉस से काफ़ी अच्छे तरीके से आप बच सकते थे। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये मेरी बात समझे होंगे। इसको मैं अलग से इस वीडियो को ना कट करके भी डालूंगा यूट्यूब पे।